प्लीज वेलकम एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा, मेड इन भारत। नमस्ते सर, जय हिंद। अब बिल्कुल 100% और कहाँ बनूंगा। एक बट ही सर तो व्हाई देश है। मेड इन भारत? क्योंकि बड़ी अच्छी कहानी है, बताऊं? प्लीज सर। अच्छा, सबसे पहले तो अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम दीपक वोरा है, मैं भारत का राजदूत हूं। मेरी उम्र 74 साल की है, मुझे 52 साल कूटनीति में हो गए, पर अभी भी मैं बहुत गुड लुकिंग हूं। उसका राज क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। उसका राज ये है कि माय फादर कम्स फ्रॉम गजनी, अफगानिस्तान। तो मैं आधा तो पठान हूं। माय मदर बिलोंग्स टू अ सिख फैमिली, तो आधा मैं पंजाबी हूं। और अब पठान और सिख का जो खून मिलता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। अब इसकी कहानी क्या है आप पूछ रहे थे, वो भी मैं बता देता हूं आपको। मेड इन भारत। तो 1947 में भारत को तोड़ दिया गया था, ये आज़ादी मिली थी। ऑल दिस इज रबिश। ठीक है। इंडिया वॉज पार्टीशन, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता राइट हूं। सर। और फिर काफ़ी दंगा हुआ, ट्रेनें यहाँ से जाती थी और उसके अंदर जो है ठोकते थे। हमारे लोग, जो हिंदू लोग थे, सिख लोग थे, कोई मुसलमान मिल गया उसको ठोकते थे। उस तरफ से जो ट्रेनें आती थी उसमें कोई हिंदू मिल गया, सिख मिल गया, उसको काट देते थे। तो फाइनली दोनों फौजों ने फैसला किया कि भाई हम भी एस्कॉर्ट करेंगे, तुम भी एस्कॉर्ट टिल द बॉर्डर। वहाँ पे अदला बदली होती थी। So my father was escorting a train from Amritsar to Delhi, and उसमें यही डर था कि कुछ हो ना जाए, दंगा ना हो जाए, एटसेट्रा। बस फिर दिल्ली पहुंचे और उस समय एक जगह होती थी किंग्सवे कैंप, रेफ्यूजीज के लिए बनाया गया, अभी भी देश की राजधानी में है। 30,000 के लिए बनाया गया था, 3 लाख उसमें एक टाइम पे आ गए। तो साहब एस्कॉर्ट कर रहे थे और देखा एक बड़ी खूबसूरत औरत बैठी हुई है उसके अंदर। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, सब लोग उतर के चले गए। ये साहब भूल नहीं पाए, तो अपनी बहन से कहा कि ढूंढ के आओ, वो कहीं किंग्सवे कैंप में है, कौन है। वो ढूंढती हुई गई मैडम और ढूंढ लिया। और फिर आके बोलती हैं इस व्यक्ति से कि ये तो लाहौर से आई हैं, एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और बाकी इनके परिवार को सबको मार दिया था वहाँ पे राइट्स जो हुए थे। तो ये पहुंच गए वर्दी पहन के और बोले मैडम मुझसे शादी करोगी? सो शी सेड हाँ मैं शादी करूंगी। सो 48 में शादी हुई और 51 में आई वाज मेड इन भारत। दिस इज द स्टोरी ऑफ माय Lovely. पेरेंट्स। माय मदर वाज ब्यूटीफुल। तो ये सारे गुड लुक्स जो है ना, ये मेरी माँ के हैं। और सर लुक्स के बाद जो सबसे पहला ध्यान जाता है वो आपकी आवाज़ पे जाता है, क्योंकि मैं रेडियो का व्यक्ति हूँ, 18-19 साल मैंने एक्टिव रेडियो किया है। तो इस आवाज़ को पाने के लिए क्या करना होगा? वो एक कंप्यूटर चिप लगा रखा है। आई डिड दूरदर्शन बिफोर यू वर बोर्न। मैंने पहला अपना प्रोग्राम किया था इन 1970 में। आई वाज अ स्टूडेंट एट सेंट स्टीवंस कॉलेज दिल्ली। फिर 71 में बांग्लादेश का हुआ था, तो मैं वहीं स्टूडियो से पूरा कवर करता था। फिर करता क्या देन आई जॉइन द फॉरेन सर्विस इन 1973। विदेश चला गया, फिर वापस आया जब और कुछ काम नहीं था, फिर दूरदर्शन शुरू कर दिया, मॉर्निंग शो शुरू किया। तो चलते चलते ऐसा हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉइस। माई फादर हैड अ लवली वॉइस बट हिज वाज मोर स्टेंटोरियन। वो होता ना वो आवाज़ जो अफगान की जो होती जी, है। जी। एंड माई मदर वॉज वेरी जेंटल, सो दे गॉट अलॉन्ग। एंड आई हैव वन ब्रदर, एन ओल्डर ब्रदर, एंड आई हैव अ सिस्टर। तो हम लोग 3 थे। आई थिंक दैट इट्स जस्ट समथिंग दैट यू आर वेरी काइंड। आपने कहा वो आई इनहेरिटेड इट आई सपोज, और अब उसका इस्तेमाल करता हूँ। जब वो कौन सा हमारा पड़ोसी है, पागलस्तान, क्या नाम है उसका? हाँ पागलस्तान, ऐसा ही कुछ है। वो बकवास करता है, फिर मैं गाली देता हूँ बॉर्डर पे खड़ा होके। और बताएं तो इस तरफ इसमें कुछ है पीने को? कैसे ही रखा हुआ है, चलिए। क्या फर्क पड़ता है, चलिए चलिए। क्या रखवाएं सर? कुछ नहीं, चलिए चलिए, कैरी ऑन। क्योंकि अभी हम दिन में शूट कर रहे हैं, तो क्या रखवा सकते हैं? कुछ नहीं, इसमें शराब रखवा दो और क्या रखना है। नथिंग, आई एम पुलिंग योर लेग, दिस इज फाइन। सर एम्बेसडर में और एक डिप्लोमेट में क्या फ़र्क होता है, अगर एक सामान्य नागरिक को समझना हो तो? हाउ डू यू? मैं ये आपको बताता हूँ ये सिस्टम क्या है। जी सर। आजकल तो जिसको देखो वो अपने आप को एम्बेसडर कहता फिरता है। बहुत से लोग मैंने देखा, मैं एक ही सोशल मीडिया चैनल पे हूँ, लिंक्डइन। तो जिसको देखो आई गॉट बेस्ट डिप्लोमेट अवार्ड, आई एम एम्बेसडर ऑफ दिस, एम्बेसडर ऑफ दैट। कौन से तेरे को किसने एम्बेसडर बनाया? वो जी झुमरी तलैया में कोई एनजीओ, उन्होंने मुझे एम्बेसडर बनाया। एरेंट नॉनसेंस। राजदूत जो होता है उसको एक पत्र दिया। यहाँ हमारे सिस्टम ये है कि एक तो आप आते हो भारतीय विदेश सेवा से, आप उसका इम्तिहान देते हो, आप ज्वाइन करते हो, देन यू स्टार्ट एट अ जूनियर लेवल, 3rd सेक्रेटरी, 2nd सेक्रेटरी, फर्स्ट, बढ़ते जाते हो। 20-25 साल की सर्विस के बाद आपको राजदूत बना दिया जाता है। टू अ स्मॉल कंट्री, बिग कंट्री, डिपेंड्स। दूसरा इंटेक होता है जिसको हम लैटरल कहते हैं। वो सरकार का उत्तरदायित्व है। कोई रिटायर्ड जनरल है, रिटायर्ड कोई और है, सेक्रेटरी है, उसको बना देते हैं। या कोई पॉलिटिशियन है, अनकंफर्टेबल पॉलिटिशियन, उसको बाहर निकालना है देश से, तो छोटे मोटे देश में राजदूत बना के उसको भेज देते हैं, जाने दीजिएगा। ठीक है सर। तो उसको फिर ये 2 तरीके से लोग बनते हैं राजदूत। डिप्लोमेट का काम क्या होता है? एक तो जब आप भारतीय सेवा में आ जाते हैं, विदेश सेवा में, हमारा काम इसेंशियली 4 सेक्टर्स में होता है। पहला होता है कि कॉन्सुलर एक्टिविटी, वो पासपोर्ट वीज़ा का काम करना, जो हम लोग सब करते हैं। जब हम हमारे इस समय हमारे पास 150, लगभग 150 से भी ज़्यादा हमारे पास एम्बेसीज और हाई कमीशन हैं पूरी दुनिया में, हम बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा हमारा काम यह होता है ट्रेड। इनफैक्ट ट्रेड इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। ओके। कि भाई आप जो है जिस देश में आप काम करते हैं, देखिए हम क्या बेच सकते हैं उनको या क्या उनसे खरीद सकते हैं।
फिर अगर आप ऐसे देश में हैं जहाँ पर जिसकी आर्थिक शक्ति है, फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए उनको इनवाइट करते हैं। और चौथी चीज़ हमारी ये होती है कि वहाँ की जो इंटेलिजेंसिया है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सरकारी लोग हैं, उनके साथ हम अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जब हमें आवश्यकता हो वो हमारा समर्थन करें। तो ये 4 क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं एज डिप्लोमेट्स। एम्बेसडर इज नॉर्मली मैं 6 देशों में राजदूत रहा हूँ। एम्बेसडर इज नॉर्मली द हेड ऑफ द फैमिली सो टू स्पीक। ठीक है। तो बाकी लोग उनसे डायरेक्शन लेते हैं। अब जिन 6 देशों में मैं रहा हूँ, मेरा जो इम्तिहान लिखा था मैंने 1973 में, मैं चाहता नहीं था विदेश सेवा में जाना, तो मैंने पूरी कोशिश की फेल हो जाऊँ, लेकिन फिर ऊपर वाले को कुछ और मंजूर, तो मैं फर्स्ट आ गया उसके अंदर। तो फिर मेरी पत्नी, एक ही पत्नी है, 48 साल हो गए हैं। उसकी मांग में सिंदूर भरा था। हर साल वो करवा चौथ करती है, फिर सिंदूर भरता है। इसलिए जब पीएम साहब ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, मेरे लिए बहुत अहम था वो। तो फिर क्या होता है कि मैं जिन देशों में राजदूत रहा हूँ, लोगों की नॉलेज में, लोगों के असर में वो सबसे गंदे देश है। तो मेरी पत्नी अक्सर कहती, तू तो फर्स्ट था, तेरे को अच्छी जगह क्यों नहीं भेजते? मैंने कहा मुझे क्या मालूम। तो मैं अफ्रीका में बहुत समय रहा हूँ। क्योंकि चैलेंजिंग कंट्रीज थी इसलिए आपको भेजा था? नहीं, मैंने नहीं किया। उन्होंने बोला इसको कहीं ना कहीं बाहर निकालो यहाँ से, इसको अच्छी जगह मत भेजो। वो दूसरे लोग, बिकॉज आई एम नॉट कंसिडर्ड अ गुड एम्बेसडर। तो मैं फॉर एग्जांपल जिन 6 देशों में रहा हूँ, उनमें से 3 अफ्रीका में थे, और अभी भी 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ वहाँ की सरकारों का। Okay. और भारत में कारगिल और ले, तो कुल मिला के 3 पति मेरे अफ्रीका में हैं, 2 भारत में, 5 हो जाते हैं। मेरे मित्र मुझे द्रौपदी के नाम से पुकारते हैं। सो आई एंजॉय बीइंग इन अफ्रीका। मैं उनको गाइडेंस देता हूँ।